जिस माँ ने अपनी कोख से जन्म दिया, जिसके लिए दिन रात मेहनत की, उसी बेटे ने एक दिन कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन अलग कर दी और बजाय महज 20 रुपए। हरियाणा की नूह से आई ये खौफनाक कहानी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। क्या एक माँ की ममता भी बेटे के नशे के आगे हार गई? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। खबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये कहानी हरियाणा के नूह जिले के जयसिंहपुर गांव की है। 19 जुलाई की रात का वक्त था। आसमान में चांद था, लेकिन इस परिवार के जीवन में धूप अंधेरा छा चुका था। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए हर दिन संघर्ष करती थी, उसे ये नहीं पता था कि उसका अपना बेटा उसकी मौत का सामान लेकर बैठा है। रजिया 55 साल की महिला जिसने 8 बच्चों को जन्म दिया, उनके लिए हर मुश्किल झेली। उसका सबसे छोटा बेटा जमशेद, उसकी उम्र महज 25 साल है, नशे का आदी था। उसके बड़े भाई रिजाउल ने बताया कि वे मूल रूप से असम के चिरांग जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता मुबारिक 30 साल पहले हरियाणा आकर जयसिंहपुर गांव में बस गए। 8 बच्चों वाला परिवार, 3 बेटे और 5 बेटियां। गरीबी इतनी कि गांव के बाहर नहर किनारे पुलिया के पास एक झोपड़ी में जिंदगी गुजार रहे थे। रिजाउल और उसके एक भाई ने मेहनत मजदूरी कर किसी तरह अपने पांव पर खड़ा होना सीख लिया। एक भाई कबाड़ी का काम करता है तो दूसरा ड्राइवरिंग। लेकिन सबसे छोटा बेटा जमशेद, जिसने जिंदगी में मेहनत करना नहीं सीखा, उसका जीना और मरना सिर्फ नशे के लिए था। 19 जुलाई की रात जमशेद ने माँ से नशे के लिए 20 रुपए मांगे। रजिया ने कहा, बेटा अभी पैसे नहीं है, सुबह दे दूंगी। जमशेद चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में जो गुस्सा था उसे माँ पहचान नहीं पाई। अगली सुबह वह फिर माँ के पास पहुंचा। माँ, पैसे दे दो, अभी चाहिए। रजिया ने एक बार फिर समझाया, बेटा अभी नहीं है, बाद में दे दूंगी। यही बात जमशेद को नागवार गुजरी। उसने गुस्से में आकर माँ को धक्का दिया। रजिया नीचे गिर गई। पास ही कुल्हाड़ी रखी थी और जमशेद ने वही उठाई। एक झटके में कुल्हाड़ी माँ की गर्दन पर उतार दी। रजिया चीख तक न पाई, खून की धार फूट गई। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी और बाकी परिवार के लोग भागकर मौके पर पहुंचे। रजिया की सांसें थम चुकी थीं। बेटियां माँ के शव से लिपट कर रो रही थीं। बड़े बेटे रिजाउल ने जब माँ को खून से लथपथ देखा तो पांव तले जमीन खसक गई थी। उसने कांपते हाथों से पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी फरार है। गांव में डर का माहौल। हत्या के बाद जमशेद मौके से भाग गया। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी और बड़े बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। गांव वालों का कहना है कि जमशेद हमेशा नशे में धुत रहता था और आए दिन झगड़ा करता था। रिजाउल ने बताया कि जमशेद की शादी हो चुकी है, लेकिन उसका नशा करना ही उसकी बर्बादी की जड़ बना है। पत्नी ने 5 साल पहले उसे छोड़ दिया और मायके चली गई। अब तक तलाक नहीं हुआ है, लेकिन पत्नी ने साफ कहा है कि वह कभी वापस नहीं आएगी। एक भाई का दर्द। माँ की हत्या से टूट चुके रिजाउल ने कहा, जिसने हमें जन्म दिया उसी को मार दिया। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। इस केस में असली दर्द तो पीछे छूटे परिवार का है। माँ की मौत के बाद अब गरीब परिवार के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। रजिया ही परिवार को संभालने वाली थी। अब 8 बच्चों वाले इस परिवार की हालत और खराब हो गई है। बड़े बेटे रिजाउल कबाड़ का काम करता है, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं है कि पूरे परिवार का पेट भर सके। सबसे छोटा बेटा जमशेद तो नशे में डूबा था। अब माँ की हत्या के बाद जेल जाएगा। परिवार को सरकारी मदद, रिश्तेदारों या गांव वालों की मदद की सख्त जरूरत होगी। माँ के खून से सने आंगन की तस्वीरें अब भी बच्चों के जहन में घूम रही हैं। बेटियां सदमे में हैं। वो बार बार रोते हुए कह रही हैं, माँ ने तो सबके लिए सहा, लेकिन अपने ही बेटे से हार गई। परिवार के बुजुर्ग और भाई भी डरे हुए हैं कि समाज क्या बोलेगा। अब परिवार को किसी सहारे की, काउंसलिंग की जरूरत है, ताकि वे धीरे धीरे इस सदमे से उबर सकें। गरीब परिवार होने की वजह से पहले ही रिश्तेदार ज्यादा संपर्क में नहीं थे। अब लोग उन्हें हत्यारे का घर वाले कहकर ताने दे सकते हैं। बड़े बेटे रिजाउल ने कहा, माँ तो चली गई, अब हम यही सोच सकते हैं कि बाकी बच्चों का क्या होगा। परिवार कैसे संभलेगा? अगर सरकार मदद करे तो विधवा पेंशन, गरीब कल्याण योजना के तहत कुछ राहत मिल सकती है। बच्चों को शिक्षा और रोजगार का अवसर मिल सकता है। अगर गांव के लोग आगे आएं तो परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सकेगी। अगर खुद परिवार मजबूत बने तो बड़े भाई को अब घर का मुखिया बनकर
माँ बाप दोनों का रोल निभाना होगा। बाकी भाइयों बहनों को नशे और गुस्से से दूर रहना होगा। एक माँ चली गई, एक बेटा जेल जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि इस टूटे हुए परिवार को कौन संभालेगा? क्या समाज इसके साथ खड़ा होगा या इन्हें अकेला छोड़ देगा? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको होशियार रखना है। मिलते हैं खबर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें।